नमस्कार, टीएनपी न्यूज पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सूत्रों के हवाले से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जयंत चौधरी ने कहा कि सम्मान पर राजनीति करना ठीक नहीं। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित करने का फैसला बहुत बड़ा फैसला है। कल घोषणा के बाद लोगों ने दिवाली मनाई। कल किसानों ने कनॉट प्लेस में मिठाइयां बांटी। इससे पता चलता है कि यह निर्णय केवल उनके परिवार के सदस्यों तक ही सीमित नहीं, बल्कि किसानों को मजबूत करने का भी निर्णय है। खास तौर से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने का फैसला लिया। जो उन्होंने पहल ली, ये एक बहुत बड़ा फैसला है। ये सर्वविदित है कि मैं प्रसन्न हूँगा। सभापति जी, मैं जानता हूँ व्यक्तिगत तौर से आप भी गदगद हैं, लेकिन ये भाव सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं, इस सदन तक सीमित नहीं है। मैं बताना चाहता हूं कि कल देश के हर कोने में आपके निर्णय की गूंज पहुंची है। गांव-गांव में दिवाली मनाई गई है। जब चौधरी चरण सिंह जी प्रधानमंत्री बने थे, गांव के लोग गुड़ और मिठाई लेकर दिल्ली आए थे बांटने के लिए, अपनी खुशियों को बांटने के लिए और इजहार करने के लिए। उसी तरीके से कल भी कनॉट प्लेस में किसानों ने गुड़ बांटा है। ये दिखाता है, दर्शाता है कि ये फैसला सिर्फ चौधरी चरण सिंह जी के लिए परिवार तक सीमित नहीं है। देश का किसान का मेरा वर्ग, देश का वंचित समाज का व्यक्ति जो आज भी मुख्य धारा में नहीं है। आरडी प्रमुख जयंत चौधरी के एनडीए में शामिल होने की चर्चा पर सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि छोटे दल बीजेपी में गए हैं, उनका हाल देख लीजिए, वो कहीं के नहीं रहे। देखिए, जो चौधरी चरण सिंह ने किसानों की लड़ाई को बढ़ाया था, तो अब इनके लिए इतनी आसान नहीं है। जयंत जी को इतनी आसान वो किसानों की लड़ाई नहीं है। और जो छोटे छोटे दल भाजपा में गए, उनका हाल देख लीजिए, कहीं के नहीं रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का पुणे दौरा आज होने वाला है। सीएम योगी आदित्यनाथ लगभग 6:30 बजे पुणे जाएंगे। इसके बाद कल गीता भक्ति अमृत महोत्सव में वो शामिल होंगे। राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी के जन्मदिन के कार्यक्रम को आयोजित किया गया है। इसमें शिरकत करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे। इसके बाद जैसे ही कार्यक्रम का समापन होगा, उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ पुणे से सीधा अयोध्या जाएंगे। और खबर लखनऊ से है, जहां आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी के एनडीए में शामिल होने की चर्चा पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे सभी भाई बहनों का स्वागत करती है जो भारत माता के प्रति बीजेपी की रीति नीतियों पे भरोसा रखते हैं। हम सबका स्वागत करते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सभी का स्वागत है और जो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीतियों में हमारे विचारों से और प्रदेश और देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, हम सबको हृदय से स्वागत करते हैं। सर, हल्द्वानी में जो घटना हुई उस वक्त वो दुखद है और वहाँ कार्रवाई चल रही है। बरेली में भी कुछ लोगों ने कोशिश की। हमारी सरकार प्रदेश के सभी जिलों में सतर्कता के साथ काम कर रही है, कहीं कोई ऐसी स्थिति नहीं। ज्ञानवापी परिसर को लेकर कोर्ट के फैसले के बाद बरेली में जुमे की नमाज के बाद कड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतर आए और बवाल शुरू कर दिया। इस मामले को लेकर पुलिस ने दोनों पक्षों की ओर से बारादरी थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। तो ड्रोन और मौके से मिले वीडियोस के आधार पर खुराफातियों की शिनाख्त करना शुरू कर दिया है। गौरतलब है कि मुस्लिम नेता मौलाना तौकी रजा के सामूहिक गिरफ्तारी दिले के ऐलान के बाद बरेली में कई घंटों तक हाई वोल्टेज ड्रामा चला है। हमारे प्रधानमंत्री को गाली दे दी, उन्होंने हमारे मुख्यमंत्री को गाली दे दी, उन्होंने अपने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को गाली दे दी। अभी उसी क्रम में पिछले 10 दिन से उन्होंने विश्व हिंदू परिषद के बारे में बोलना शुरू किया है। जब से राम मंदिर के बारे में जब हमला, हमारी जब व्यवस्थाएं सब ठीक हो गई, तो उन्होंने विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के बारे में बोलना शुरू करा है। तो अब सारे हमले हमारे ऊपर हैं, तो हमको देखना है क्या करना है, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद। आपकी मांग क्या है? नहीं, अभी सारी मांगों की मांग तो सारी जो समाज की है वो ये है। उन्होंने भीड़ के अंदर ये कहा कि हमें अपनी जान बचाने के लिए हमला करने का अधिकार है। ऐसा कौन नहीं जानता, सबको पता है। लेकिन भीड़ में अपने लोगों के बीच के अंदर उन्होंने ये कहने का मतलब क्या है? उन्होंने हर तरीके से आक्रोशित करने की कोशिश करी। वो तो समाज और प्रशासन की वजह से हम लोग बच गए। शामतगंज की जो दुकान है खुली छोड़ के लोग गए और लूटने की पूरी व्यवस्था थी।
बस प्रशासन की थोड़ी सी अच्छे उसकी वजह से कल की दुर्घटना बच गई है। कोई मतलब किसी तरीके की कोई तहरीर दी है आपकी तरफ से? नहीं, तहरीर अब की बार पहले की तरह तहरीर नहीं दी जाएगी, कोई ज्ञापन नहीं दिया जाएगा। अब की बार और तरीके की कार्रवाई की जाएगी जिसके विषय में हम डिस्क्लोज नहीं करना चाहते। हल्द्वानी हिंसा पर बरेली में शुक्रवार को सामूहिक रूप से गिरफ्तारी देने का ऐलान करने वाले मौलाना तौकीर रजा के भड़काऊ बयान को लेकर गंगनहर की मवाना रोड पर हिंदू संगठन के लोगों ने मौलाना तौकीर रजा का पुतला फूका है और जमकर उनके खिलाफ नारेबाजी की है। दरअसल तौकीर रजा शुक्रवार को बरेली के अंदर अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ गिरफ्तारी देने पहुंचे थे। इस बीच उन्होंने कहा था कि बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और शिवसेना ये सब मिलकर देश को बर्बाद करना चाहते हैं। खबर अयोध्या से है, जहां पर एक बार फिर से रामलला के दर्शन करने के लिए बिग बी यानी कि अमिताभ बच्चन अयोध्या पहुंचे हैं। वो यहां रामलला के दर्शन करने के साथ साथ पूजा अर्चना में शामिल होंगे और आधे घंटे से ज्यादा मंदिर परिसर में मौजूद रहे। इस मौके पर अमिताभ बच्चन ने कहा कि अयोध्या आना जाना अब तो लगा ही रहेगा। आपको बता दें कि 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के मौके पर भी अमिताभ बच्चन उपस्थित रहे थे। खबर हरदोई से है, जहां पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया है और इस सड़क हादसे में 2 की मौत हो गई है, वहीं 25 लोग घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार अनियंत्रित ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से यह हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि दर्शन कर श्रद्धालु लौट रहे थे और तेज रफ्तार बोलेरो से बचने में ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। घायलों को फिलहाल मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। आज बड़ा दुखद हुआ। थाना बगौली क्षेत्र के हमारे कुछ निवासी थे जो नैमिषारण्य दर्शन करके अपने घर को लौट रहे थे और बेनीगंज थाना क्षेत्र में एक जगह है शुक्लापुर, वहाँ एक ट्रैक्टर ट्राली में ये लोग बैठे हुए आ रहे थे उधर से और इधर से एक बोलेरो जा रही थी। बोलेरो की स्पीड बता रहे हैं कि तेज़ थी वो और उधर से ये आ रहे थे और सामने किस कारण से एक्सीडेंट हुआ अभी तय नहीं हो पाया, अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। बट लगता है कि चालक का नियंत्रण खो गया और ट्रैक्टर ट्राली अपने आप अचानक ब्रेक लगाने से हुई और ट्रैक्टर ट्राली पलट गई। उसमें एक की डेथ तत्काल हो गई और एक को हॉस्पिटल लाने के बाद डेथ हुई है। बाकी लोग घायल हैं। यहाँ उनका समुचित इलाज कराया जा रहा है जिला चिकित्सालय में और 5 लोगों को अभी हमारे अहरोरी जिला जो अहरोरी हमारा PSC है वहाँ से डॉक्टरों ने रेफर किया है, तो हम लोग समुचित इलाज की व्यवस्था कर रहे हैं। कोई परेशानी नहीं आने पाएगी। बट एक्सीडेंट कैसे हुआ अब ये मौके पे हम लोग जांच करते हैं, फिर देखते हैं क्यों हुआ। कुल इस हादसे में कितने लोगों की मौत हुई और कितने इंजर्ड हैं? 2 घायल 25 घायल हुए हैं और 2 की डेथ हुई है। खबर बुलंदशहर के पहासू कस्बे में अलीगढ़ चौराहे पर रखे ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई। ट्रांसफार्मर में आग लगने से चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग के अधिकारियों को आग की सूचना दी। मौके पर पहुंची बिजली विभाग के कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बिजली विभाग के लाइनमैन का कहना है कि आग वाहक के टकराने से लगी है। मेरा नाम जहीर है, लाइनमैन हूँ मैं। अच्छा, जो ट्रांसफार्मर में भी आग लगी है, आग लगने का कारण क्या है? वो ऐसा गन्नों का ट्रक जा रहा था, वो केबिन में लग गया, उसके शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। शॉर्ट सर्किट हुआ है जब आग लगी ट्रांसफार्मर। तो जिस तरह की भीषण आग लगी है तो यहाँ किस तरह का माहौल था? माहौल बहुत करीब है। कम से कम 10 आदमियों ने बाल्टी ला के इसको बुझवाया है आग को। अच्छा, आग पर काबू पा लिया गया? आग पर काबू पा लिया। अब कोई किसी तरह की जनहानि? कोई ऐसी कोई बात नहीं हुई, लेकिन ये हमारे सब ट्रांसफार्मर खराब हो गया, सब ट्रांसफार्मर में आग लगी, ट्रांसफार्मर डैमेज हो गया। तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहे TNP न्यूज के साथ। नमस्कार।